हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग पे रीडिंग। तो हम आज देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है, आपको लेकर के क्या है, ओवरऑल क्या है। साथ में हम लव मैसेजेस भी देखेंगे और चार्म्स भी निकालेंगे, एंजल गाइडेंस भी होगी। अगर हमें क्लैरिफायर की ज़रूरत होगी तो इस ब्रेक को हम क्लैरिफायर के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड। हम स्टार्ट करते हैं। और टैरो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है और ये टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये कलेक्टिव रीडिंग है तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं है सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जो रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस है तो जब भी आपके सामने आएगी ये आपसे रेजोनेट करेगी, इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। मेरी सारी ही रीडिंग ऑलमोस्ट टाइमलेस होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही पॉजिटिव था थी पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जेंडर बेस्ड नहीं करते हैं कुछ भी। आप लड़का है लड़की है कोई मैटर नहीं करता है, आप अपने हिसाब से चीज़ों को ले लीजिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि हम जब हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे, उससे पहले अपने जो भी जिस भी धर्म को आप मानते हैं उस अपने डिवाइन को याद करिए और उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। और साथ में ही अपने पर्सन का चेहरा अपने माइंड में पहले खुद को सेटल डाउन करिए, डीप ब्रीथ लीजिए, पानी पी लीजिए, सेटल डाउन हो जाइए। फिर उसके बाद अपने डिवाइन को याद करिए, फिर अपने पार्टनर का चेहरा अपने मन में लेकर के आइए जिनके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं, और उनका नाम दोहराते रहिए अपने में। ठीक है, मुझे थोड़ी सी ब्रीदिंग प्रॉब्लम है तो बोलने में थोड़ा सा आवाज़ अलग आएगा, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। चलिए हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ऑलरेडी कर रखा है तो थैंक यू सो मच, और इतना सारा प्यार मुझे देने के लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके पर्सन और हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिलेशन के बीच में अभी क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। बिट्रेयल, पहला ही कार्ड बिट्रेयल का आया है। कोई है किसी को धोखा दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, कोई है जो किसी को धोखा दे रहा है। अब हम रीडिंग में आगे देखेंगे कि कौन किसको धोखा दे रहा है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, ये ओपन हो गया है तो हम इसलिए ले लेते हैं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। प्यार है आप लोगों का, म्यूचुअल लव है। आप में से कई सारे लोग जो है सोलमेट हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनके पर्सन, व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। लव यू, आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं लव यू, वो आपसे प्यार करते हैं, आपको ऐसा बोल रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, अरे ये क्या चक्कर है, ये कार्ड 2 ऑफ कप्स एंड ट्विन फ्लेम दोनों ही ओपन हो गए। ट्विन फ्लेम, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनके पर्सन और उनके बीच में इस वक्त क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। वेटिंग गेम, वेटिंग गेम चल रहा है आप लोगों के केस में। ठीक है, वेटिंग गेम चल रहा है। किसी तरीके का धोखा है, प्यार है। ऑब्वियसली आप लोग ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं। आप लोग एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, प्यार है यहाँ पे। ये लीजिए सोलमेट भी आ गया, बॉटम में सोलमेट है आप लोग। ठीक है, डिवाइन कनेक्शन है आप लोगों का। ओहो, मुझे ब्रीदिंग बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, सॉरी। मुझे एक्चुअली एलर्जी है तो मुझे बहुत जल्दी जल्दी ये होता रहता है। चलिए अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करिए आप लोग, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़। यश, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग इस वक्त क्या है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग इस वक्त क्या है, क्या चल रहा है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में, प्लीज़ बताएं। मैं चिल्ला नहीं सकती इससे ज़्यादा क्योंकि मेरे को इतना ही बोलने में दिक्कत हो रहा है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग इस वक्त क्या है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, प्लीज़ बताएं। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। लास्ट सफल,
थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी आ गया। आप लोगों के केस में थर्ड पार्टी है कोई ना कोई, ठीक है। जजमेंट, सेलिब्रेशन। आपके पर्सन जो है थोड़ी सी कनिंग एनर्जी है इस वक्त, ठीक है। अब वो रीज़न कई सारे हो सकते हैं, मैं बता देती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आपके ज़ोडिएक साइंस की बात करें तो एरीज़ यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं आप लोग, ठीक है। एरीज़, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। अर्थ साइन यहाँ पे नहीं है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी है, ठीक है। एरीज़, लियो, सेजिटेरियस यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, स्पेशली एरीज। तो अगर हम आपके पर्सन की बात करें तो अभी आपकी पर्सन जो है वो सेलिब्रेशन हो सकता है अपनी फैमिली के साथ या किसी थर्ड पार्टी के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ में। अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप देख लीजिएगा, अभी हम आगे रीडिंग देखेंगे तो और समझ आएगा। उनके साथ चिल आउट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई पार्टी कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, या हो सकता है उनकी फैमिली में कोई फंक्शन हो या घर में कहीं कोई फंक्शन है कहीं पे भी, तो वो वहाँ पे चिल कर रहे हैं, मतलब मस्ती पार्टी चल रही है उनकी। थोड़ा सा किंग ऑफ वेंट्स की पोजीशन में है। उनके आसपास कुछ चीट किस्म के, घटिया किस्म के लोग हैं जो उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो अपनी ही दुनिया में मस्त हैं कहीं पे भी, ठीक है। सक्सेस चाहते हैं, हो सकता है उनकी लाइफ में अभी हाल फिलहाल में उन्हें कोई सक्सेस मिली हो, किसी तरीके की किसी क्षेत्र में सक्सेस मिली है तो वो उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है उनके लाइफ में किसी तरीके का उनको कहीं किसी भी फील्ड में, ठीक है, सक्सेस मिली है उनको, तो उसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, सॉरी, सक्सेस मिली है तो वो उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। थोड़ा सा एरीज, कोई पावर आई है, ठीक है। एरीज के कार्ड, ये एम्परर की कंडीशन कार्ड को हम दो तरह से पढ़ सकते हैं। दो चीज़ें हैं, एक तो वो पावर में है, ठीक है, उनको कोई ओहदा मिला है, पावर मिली है, हो सकता है प्रमोशन मिला हो, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। पैसा आया है उनके पास से, किसी भी तरीके का कोई पावर मिली है उनको, ठीक है, जिसमें सक्सेस मिली है, मैंने जैसे बोला। दूसरी चीज़ उनको क्या है कि थोड़ा सा गुस्से में, एरीज मतलब एरीज बोल रही हूँ, क्या है ना, ईगो में है थोड़ा सा, ठीक है। एटीट्यूड, ईगो में है। सक्सेस मिली है तो ईगो में है थोड़ा सा, ये चीज़ है। अपने आप को काफ़ी कुछ समझ रहे हैं, ऐसा है। लेकिन साथ ही साथ उन्हें कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी, ठीक है, कोई ना कोई थर्ड पार्टी है जहाँ से उनको किसी तरीके का पेन भी मिला है, ठीक है, किसी तरीके का बिट्रेयल, धोखा भी हुआ है, या किसी तरीके का थर्ड पार्टी इशू भी है आप लोगों के बीच में, ठीक है। आप लोगों के बीच में क्या, अभी मैं आपके पर्सन की कंडीशन देख रही हूँ तो ओवरऑल कहीं से उनको किसी तरीके का थर्ड पार्टी भी है और उनको कहीं से हार्ट पेन भी मिला है, ठीक है, हार्ट पेन भी मिला है उनको। थर्ड पार्टी है क्योंकि थ्री ऑफ कप्स भी आया है, थ्री ऑफ सॉर्ड्स भी आया है, तो थर्ड पार्टी है कहीं ना कहीं, ये भी चीज़ है उनकी लाइफ में। जजमेंट की मांग कर रहे हैं, ठीक है, कोई जजमेंट कुछ लोगों के लिए हो सकता है। अगर उनके केस में किसी तरीके का हो सकता है उनका कोई लीगल मैटर चल रहा हो किसी तरीके का, जिसका डिसीज़न आ गया, हो सकता है उनका कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा हो, तो हो सकता है वो उनके फेवर में आ गया, जहाँ से उनको पैसा मिल गया, पावर मिल गया है, तो काफ़ी उड़ रहे हैं वाली कंडीशन में ये है। तो पर्सन आपके थोड़े से हर्ट हैं, डिवाइन से जजमेंट मांग रहे हैं, कोई जजमेंट उनके फेवर में आ सकता है, कहीं से उन्हें सक्सेस मिली है, थोड़े से पावर में है, केयर फ्री हैं, थोड़ा सा अपने आप को बहुत कुछ समझ रहे हैं और थोड़े से उड़ रहे हैं, अपने चिल आउट कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, थर्ड पार्टी के साथ या किसी के भी साथ। जहाँ तक है फैमिली फ्रेंड्स के साथ में कहीं ना कहीं चिल आउट कर रहे हैं, किसी के साथ मस्त मौला है, मतलब बेसिक कहीं से मॉनेटरी गेन हुआ है उनको, ठीक है। जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। चीटिंग का कार्ड देखिए यहाँ पे भी आ गया, ठीक है, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, कहीं से चीटिंग हुई है, या तो वो किसी के साथ चीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, या तो वो खुद किसी के साथ चीटिंग कर रहे हैं। उनको हो सकता है उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ गया है तो उसके साथ हैंग आउट करके, चिल आउट करके अपने आप को बहुत ज़्यादा कुछ बहुत पावर में समझ रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। बाकी मुझे ज़्यादातर लोगों के केस में यही लग रहा है कि उनकी लाइफ में सक्सेस आ गई है तो थोड़ा सा उड़ रहे हैं, मतलब कॉमन वे में कहें तो उड़ रहे हैं। टेम्परेंस की एनर्जी है, कहीं से हीलिंग भी चाहते हैं, कहीं से थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कहीं से ब्रेकअप हुआ है और कहीं पे होकअप हुआ है, ठीक है, ये चीज़ है। कहीं से ब्रेकअप हुआ है, कहीं से होकअप हुआ है, किसी ने प्रपोजल ठुकरा दिया है, ये भी कंडीशन है, तो थोड़ा हार्ट अटैक भी है, ठीक है। लेकिन कहीं से कुछ ख़त्म भी हुआ है इनकी ज़िंदगी में जिसका इनको रिग्रेट भी है, कहीं से कुछ ख़त्म हो गया है जिसका रिग्रेट भी है, और कहीं पे इन्हें कहीं सक्सेस मिली है, उसमें उड़ भी रहे हैं हवा में, ठीक है। थोड़ा सा ये चीज़ है, या तो हो सकता है जहाँ से इनको पेन मिला है तो अपने पेन को ख़त्म करने के लिए, अपनी ईगो दिखाने के लिए किसी के साथ होकअप करके अपने आप को चिल आउट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। अपनी अपनी सिचुएशन सबकी अलग अलग होंगी तो उसे साथ लीजिए। चलिए अब हम उनकी कंडीशन देखते हैं कि उनकी कनेक्ट फीलिंग आपके लिए क्या है।
प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, ठीक है। कंफ्यूज है, अरे बाप रे, ये तो आपके लिए ही आ रहा था, क्या चक्कर है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके पर्सन की, जो भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। हमारे जो भी सब्सक्राइबर और व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। क्लास सफल, सोच नहीं रहे क्या आपके बारे में, हमें लग रहा है थर्ड पार्टी के बारे में ज़्यादा ही कुछ उड़ रहे हैं। ओके, मूड ऑफ है भाई साहब। पेज ऑफ कप, सक्सेस, ओके 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 ओके। ब्लैक इंट्यूशन का कार्ड है, हाई प्रीस्टेस। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। हमारे व्यूअर्स की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। हाई प्रीस्टेस देखिए, वहाँ पे भी दिखा था, यहाँ पे भी दिखा है। ओके, आगे क्लियर रीडिंग। जो लोग रेगुलर रीडिंग समझते हैं, कार्ड देख के उनको समझ आ गया होगा। जो लोग लंबे समय से देख रहे हैं कि कहानी क्या है, ठीक है, स्टोरी क्या है, वो अभी आपको ऐसे ही क्लियर हो गया, क्लैरिफायर लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। ओके, अगर हम यहाँ पे अभी जोडिएक साइंस की बात करें तो आपके जोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं, पाइसेस हो सकते हैं आपके पर्सन। पेंटिकल है, वेंट्स है, स्वॉर्ड्स है, कप्स भी है, तो जस्टिस की भी है, तो लिब्रा हो सकते हैं। लिब्रा और पाइसेस, मीन राशि और तुला राशि स्ट्रांग हो सकते हैं। बाकी सभी साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। और कौन रह गया, कोई रह गया, कौन रह गया, सभी 12 राशियाँ हैं, ठीक है, सभी 12 राशियाँ हैं, चारों एलिमेंट हैं, सभी 12 राशियाँ हैं। पाइसेस की और तुला की जो है वो ज़्यादा है। आपकी पर्सन की कंडीशन पता है क्या है। आप में से ज़्यादातर लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हैं। आप लोगों के बीच में या तो कम्युनिकेशन नहीं है या बहुत ही ठंडा सा कम्युनिकेशन है जिसमें कोई जान नहीं है, इस टाइप का कम्युनिकेशन है। आपके पर्सन आपसे जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, न्याय की डिमांड कर रहे हैं, या हो सकता है वो डिवाइन से ये प्रे कर रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी ये है कि वो आपसे अपसेट है, उनका मूड ख़राब है आपको लेकर के, ठीक है, गुस्सा है वो आपसे। किसी भी तरीके की थर्ड पार्टी इशू नो डाउट रहा है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपको पास्ट में ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है, ये भी चीज़ रही है। इस वजह से आप लोग क्या है, आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, आप लोग अभी एक दूसरे से अच्छी तरह से कम्युनिकेशन में नहीं है। ज़्यादातर लोग नो कांटेक्ट में है, जो लोग कांटेक्ट में है भी तो बहुत मिनिमल कांटेक्ट है, फॉर्मल सा, उसमें कोई जान नहीं है। अभी आपकी पर्सन का मूड ख़राब है। कुछ लोगों की केस में मदर इशू भी हो सकता है, क्योंकि मून जो होता है मदर को, मन को और मदर को, माँ को, दोनों को दिखाता है, तो मदर इशू भी हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए। बाकी उनके मूड स्विंग्स, उनको गुस्सा आ रहा है, उनका मूड बार बार स्विंग हो रहा है, ठीक है, कभी उनको लगता है, उनको क्या हो रहा है कि वो एक पेज पर प्यार, पेज का कप है, दोनों ही एनर्जी, ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ कप्स। पेज की हो सकता है आप लोगों के बीच में एक एज गैप है, ठीक है, आप लोगों के बीच में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे है, पेज ऑफ कप्स ऊपर है, मतलब आप या आपके पर्सन की जो आप लोगों में एक एज डिफरेंस हो सकता है, या तो आपके पर्सन आपसे एज में काफ़ी छोटे हैं, या आप हो सकता है उनसे एज में काफ़ी छोटे हैं, ठीक है। आपके पर्सन की कंडीशन मुझे ज़्यादा दिख रही है कि वो पेज की एनर्जी में है, अभी इमेच्योर हैं काफ़ी।
उनकी क्या कंडीशन हो रही है मैं बताऊं, वो क्या है, उनको गुस्सा है। आप बात नहीं कर रहे हो, आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की कंडीशन में हो, गुस्सा हो, तो वो भी आपसे गुस्सा है, ठीक है, वो भी आपसे बात नहीं कर रहे। डजेंट मैटर कि उन्होंने गलती की, आपको थर्ड पार्टी में डाला, जिसकी वजह से आपने बात करना बंद किया है, लेकिन अभी उनको ये लग रहा है कि हो सकता है उन्होंने आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की हो, उन्होंने आपकी तरफ एक इनिशिएटिव लिया हो, बट आपने उनको क्या कर दिया, आपने उनको एकदम ब्लॉक कर दिया। आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दी कि नहीं, अभी आपको सुधर के अच्छे से प्रॉपर तरीके से आना है तो ठीक है आओ, ये बार बार आना जाना नहीं चलेगा। ये कोई धर्मशाला नहीं है कि आपका जब मन आया आ गए, जब मन आया आप थर्ड पार्टी में डाल के चले गए, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो आपने उनको एक क्लियर वार्निंग दे दिया है, ठीक है। उस वजह से क्या हुआ है कि वो थोड़ा सा ईगो में आ गए हैं, ठीक है, उनकी ओवरऑल एनर्जी जो है वो ईगो में है, ठीक है। उनको अपनी गलती रियलाइज़ नहीं हो रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो, ठीक है, आप वो बिल्कुल सही हैं, आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो। तो वो आपको एक प्यार भरा कप ऑफर तो करना चाहते हैं, लेकिन एक पेज की एनर्जी में, ये कल भी एनर्जी आई थी, आपको एक फ्लर्ट ऑफर करना चाहते हैं, आपके साथ एक फ्लर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपकी तरफ कम्युनिकेशन करने के लिए अभी क्या करेंगे, वो एक पेज भरा कप, प्यार भरा एक छोटा सा कप फ्लर्ट की तरीके से आपकी तरफ एक ऑफर करेंगे, एक टुच्चा सा कप ऑफर करेंगे, थोड़ा सा प्यार, दिखावे वाला प्यार लेकर के आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। और आपकी तरफ ये दिखाएंगे कि आपको कि हाँ, ये चीज़ शो करने की कोशिश कर सकते हैं कि अगर आप मतलब चीज़ों में जीत जाते हैं तो फिर आपको एक स्टेबल कमिटमेंट ऑफर करेंगे। ये भी मतलब छोटा सा ही ऑफर रहेगा, ठीक है, किसी तरीके की ये चीज़, कोई गिफ्ट वगैरह आपको दे सकते हैं, छोटा मोटा ऑफर कर सकते हैं। मतलब आपको एक चीज़ है कि मतलब एक बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, बट एक नॉर्मल से प्रपोजल के साथ, कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट अभी नहीं करना चाहते हैं वो, ठीक है। आपको जीतना चाहते हैं, ठीक है, उनकी जो है वो आपके ऊपर काबू करना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। अभी फ़िलहाल उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, जो बिट्रेयल का कार्ड आया था वो मैं बता दूं आपको क्या था। फ़िलहाल क्योंकि उनकी स्लीपलेस नाइट हो रही है, क्योंकि उन्होंने आपको ऑफ़र किया, आपने रिजेक्ट कर दिया, अभी उनको नींद वींद आ नहीं रही है, तो वो क्या, ब्लैक एंड वाइट दोनों ही पहलुओं पे विचार भी कर रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या कर रहे हैं कि वो दोनों चीज़ों को देख रहे हैं कि उनको सक्सेस करनी है, साथ में उनका कभी कभी वो अभी ग्रे शेड वाली कंडीशन में है। कभी उनका अंदर ये चीज़ आ जाती है कि उनके अंदर आपके लिए प्यार आ जाता है, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम में सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, तो इजीली नहीं होता है इनसे बैकआउट करना। दूसरी चीज़ वो क्या कर रहे हैं कि वो आपसे दूर जाने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उनको ये लग रहा है कि नहीं, आप ज़्यादा भाव खा रहे हो, तो चलो मैं ज़्यादा भाव आपके नहीं खाता हूँ, मैं इस प्रॉब्लम से दूर चला जाता हूँ, ठीक है। सिक्स ऑफ सॉर्ट्स की कंडीशन ये शो करती है कि वो यहाँ से दूर करना चाहते, जो भी इनकी सिचुएशन चल रही है, स्लीपलेस नाइट हो रही है, तो वो आपसे दूर जाने की भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इन प्रॉब्लम से जो उनकी लाइफ में चल रही है, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम आ रही है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपने लिए ऑप्शन भी ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, साथ में अपने लिए ऑप्शन भी ढूंढ रहे हैं, ताकि इस तरीके की सिचुएशन से वो दूर चले जाए, जहाँ से उन्हें प्रॉब्लम आ रही है, स्लीपलेस नाइट उनकी हो रही है, ये चीज़ हो रही है। तो वो कभी कभी ना अच्छे हो जाते हैं, कभी बुरे हो जाते हैं, ये चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, आपके रिलेशन में क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है। आपको अगर वो रिलेशन आगे फर्दर परस्यू करते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आएंगी और क्या अच्छा होगा और क्या बुरा हो, दोनों पहलुओं पे भी विचार कर रहे हैं। तो कभी कभी उनको लगता है कि नहीं, तो इसकी वजह से ओवर थिंकिंग भी हो सकता है, वो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, इसकी वजह से उनको रातों में नींद नहीं आ रही है। तो वो क्या कर रहे हैं, हो सकता है वो ऑप्शंस अपने लिए ढूंढ रहे हैं, ये भी चीज़ उनके लिए हो रही है, और वो किसी भी तरीके से इस प्रॉब्लम से दूर जाना चाहते हैं, ठीक है अभी। या कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई है जो बहुत डोमिनेटिंग है उनकी लाइफ में, ठीक है। जैसे मदर इशू आया था, तो कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि हो सकता है उनकी मदर बहुत डोमिनेटिंग है, जो उन्हें अपने हिसाब से चलाना चाहती हैं, जहाँ वो क्या कर रही हैं, वो उस हिसाब से वो चीज़ों का वेट कर रहे हैं, ठीक है, उनके कूल डाउन होने का वेट कर रहे हैं, जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। बट क्योंकि हमने ज़्यादातर ये कि एनर्जी अपने आप के लिए निकाली थी, तो जो मेरे को बेसिक स्टोरी जो है, ज़्यादातर लोगों के लिए जो चीज़ रेजोनेट करेगी वो यही है कि उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला था, अभी उन्होंने क्या है, आपने हेल्दी बाउंड्री सेट करी, उन्होंने वापस किसी तरीके का उनको हार्ट पेन थर्ड पार्टी से मिला है, तो वो क्या हुआ, वापस आपके पास वापस आए हैं। वापस आने पे क्या हुआ है, आपने उनको ये लग रहा था कि आप उनको खुली बाहों से, हो सकता है उन्होंने पहले भी इस तरीके की चीज़ें करी हों आपके साथ, तो उन्हें लगा आप फिर से, आप क्योंकि आप तो उनके लिए बहुत सोल कनेक्शन फील करते हो, आप बहुत ज़्यादा उन्हें अनकंडीशनल लव करते हो, तो हो सकता है आप उनको वापस उनकी लाइफ में जब चाहेंगे वो आएंगे और आप उनको ले लोगे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया, आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दी और आपने कहा कि नहीं, ये सब नहीं चलेगा। तो अब उनको क्या है, उनको अंदर जिद आ गई है, उनके अंदर जिद है कि उन्हें आपको जीतना है, ठीक है। तो वो साम दाम दंड भेद कुछ भी कर सकते हैं। तो हो सकता है वो आपको एक झूठा प्यार का जाल फिर से आपके ऊपर फेंके, फ्लर्ट करें थोड़ा सा,
आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। साथ ही साथ वो क्या कर रहे हैं, वो अपने लिए एक ऑप्शन भी ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है अपने आप को हैंग आउट करने की कोशिश करें, अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त वो बहुत परेशान है, ठीक है, बहुत परेशान है, मेंटली रूप से डिस्टर्ब है, वेट कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि वो अपने फाइनेंसिस पे कहीं पे वेट कर रहे हैं, अपने कैरियर की, अगर आप लोगों के केस में कैरियर इशू है, थर्ड पार्टी है, तो वो कैरियर को सॉर्ट आउट करने का वेट कर रहे हैं, पैसे का आने का वेट कर रहे हैं। ये चीज़ें आप लोगों के बीच में ये चीज़ें ख़त्म हुई हैं, ठीक है, आप लोगों के केस में चीज़ें ख़त्म हुई हैं। आप लोग अभी ज़्यादातर लोग ब्रेकअप की सिचुएशन है आप लोगों की, ठीक है, आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट है, डेफिनेटली मैक्सिमम लोगों के लिए ये चीज़ होगी। एम्परर है, ठीक है, एम्परर की कंडीशन में है, ईगो है भर भर के, अभी इस वक्त गुस्से में है आपके पर्सन, बेसिकली ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। लवर्स, आप लोग सोल कनेक्शन आप लोगों का हो सकता है, ठीक है, सोल कनेक्शन हो सकता है, लवर का कार्ड है, लेकिन ये एरीज के नीचे है, गुस्सा, प्यार जो है ना वो गुस्से के नीचे दबा हुआ है, वो आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हैं और आपको भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, बट स्टिल क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो कोशिश ज़रूर कर रहे हैं इधर उधर हैंग आउट करके कि किसी तरीके से इस रिश्ते से बाहर ही निकल जाएं, ठीक है, ये चीज़ है। इस कार्ड को दो तरीके से अभी शो करते हैं। अभी के केस में वैसे तो ये कुछ लोगों के लिए चीज़ होगी कि वो आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है, अगर उनकी मदर इशू है या फैमिली इशू है, किसी तरीके का कैरियर इशू है, तो वो आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। लेकिन अभी की कंडीशन, क्योंकि बार बार हमें एरीज दिखाई, वो एम्परर की एनर्जी आ रही है, तो मुझे ज़्यादातर एम्परर की एनर्जी क्या दो तरीके से शो करेगी। एम्परर अगर वो अपनी पावर में आ गए हैं, अगर वो कुछ लोगों के लिए चीज़ होगी कि वो अपनी पावर में आ गए हैं और पावर में आकर के अपने प्यार के लिए डिसीजन लेना चाहते हो और स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे लोगों के लिए ये चीज़ भी होगी। साथ ही साथ इसमें ये भी चीज़ होगी कि वो आपको भी अपने पास नहीं लाने दे रहे हैं, ठीक है, आपको भी अपने पास नहीं है ये, लेकिन ये एनर्जी काफ़ी कम लोगों के लिए होगी कि वो आपको अपने पास नहीं आने देना चाह रहे, आपको तो ऑफर करना चाहते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए यही चीज़ है कि वो अपने प्यार के लिए, ठीक है, स्टैंड लेना चाहते हैं, वो प्यार जो ख़त्म हो गया था अब उसके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं, ठीक है, क्लैरिटी देना चाहते हैं। लेकिन आप लोगों के पास में जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, इस चीज़ ने उन्हें बहुत हर्ट किया है, ठीक है, आप लोगों के जो पास में हो सकता है किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, लड़ाई हुई है, किसी तरीके के फाइट्स हुई हैं, तो उनको वो याद कर रहे हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा आहत है, बहुत तकलीफ़ है, वो उन्हें लग रहा है कि उन्हें बहुत आपने उन्हें धोखा दिया है, इस तरीके की कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है, आपने उनको हर्ट किया है, इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं। एक चीज़ ये भी हो सकता है आपके पर्सन और आपके बीच में कुछ ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिसकी वजह से आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, और वो शायद अपना ट्रस्ट, अपना प्यार दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं, पर आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, इसकी वजह से उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है, ठीक है, ये चीज़ है। स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकत लाने की कोशिश कर रहे हैं। द एम्परस एंड द क्वीन ऑफ वेंट्स, थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली है आप लोगों के केस में, ठीक है, कोई मदर हो सकते हैं, आप हो सकता है अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं या वाइफ के लिए देख रहे हैं, कोई भी है जो एक प्रेगनेंसी यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है, कोई मदर यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकती है, वो कोई बहुत ही अबंडेंट लेडी है, एक तरफ कोई फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, कोई दो सिचुएशन तो है डेफिनेटली यहाँ पे है, कोई दो लेडी हैं यहाँ पे या दो एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, एक तरफ फिजिकल अट्रैक्शन है, एक एम्परस महारानी की तरह है, ठीक है, एक तरीके से, ठीक है, एक तरफ फाइनेंशियल अबंडेंस है, प्यार है और उससे शादी की जा सकती है, ऐसा है, और एक कोई ऐसा है जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, खूबसूरत है, सेक्सी लेडी है, कोई है यहाँ सेक्सी, मतलब बस पुरुष भी हो सकता है या मेल भी हो सकता है। एक तरफ फिजिकल अट्रैक्शन है, एक तरफ ट्रू लव है, दो चीज़ें हैं। हर्मिट, ठीक है, अपनी गलतियों को या जो भी चीज़ें, कुछ भी चीज़ें जो आपके रिलेशन में ख़राब हुई है, ठीक है, उनको एनालाइज करने की कोशिश भी कर रहे हैं, उनको देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किसने किसको धोखा दिया है, कहाँ था थर्ड पार्टी, किसी तरीके के आप लोगों के बीच में आई चीज़ें ख़राब आपके बीच में क्यों हुई, वो उनको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। टेम्परेंस, हीलिंग लाना चाहते हैं, ठीक है, हीलिंग लेकर के आना चाहते हैं। किसी को प्रपोजल उन्होंने दिया था, ये दो वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है, सेम कंडीशन। किसी को हो सकता है आपने पास्ट में उन्हें प्रपोजल दिया था, जो उन्होंने थर्ड पार्टी की वजह से आपका प्रपोजल उन्होंने छोड़ दिया था, आपको हर्ट पेन दिया था, अभी कंडीशन रिवर्स हो गई, उन्होंने थर्ड पार्टी को प्रपोजल दिया, थर्ड पार्टी ने उनको रिजेक्ट कर दिया, उनका प्रपोजल नहीं दिया, उनको वही थर्ड कर्मा उनको मिला है और ये वापस आपके पास अब आप आए हैं, ये कंडीशन हो सकती है। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये चीज़, आप लोगों के केस में थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन ने पास्ट में थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा था,
आपको हर्ट पेन दिया था, अभी उनका कर्मा उनको वापस मिला है, ठीक है। उनको क्या हुआ है, ये जो इसका कार्ड सेजिटेरियस वाला जो कार्ड आया था, इन दोनों की तीनों की स्टोरी अगर मैं आपको बताऊं तो स्टोरी इस तरीके से बन रही है। ये कर्मा का भी कार्ड है, ठीक है। ये एक तरीके से एंजेलिक है, कर्मा भी उनको मिला है। ये इधर से उधर कप में पानी कर रहे हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें कर रहे हैं, मतलब जो इसका दिया हुआ है एग्जैक्ट स्टोरी वही है, सेम। आपने पर्सन को अनकंडीशनल लव दिया था, प्यार दिया था, उनसे आप शादी करना चाहते थे, आप उनको एक प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते थे, पर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के पास चले गए, आपको रिजेक्ट करके। आपका प्रपोजल उन्होंने नहीं लिया और आपको ये पेन दिया। अभी कंडीशन क्या हुई, रिवर्स। कर्मा उनको वापस मिला, कर्मा वापस मिला, थर्ड पार्टी ने उनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, उनको हर्ट पेन दिया, अभी वो वापस आपके पास आए हुए हैं। ये है स्टोरी। अभी वो एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी यादों में खोए हुए हैं, आपको याद कर रहे हैं। हो सकता है उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, फाइनेंसिस, या उनको इस चीज़ का रिग्रेट है, इस चीज़ का कि उन्होंने आपको उन कंडीशन में छोड़ा था जब आप किसी तरीके से प्रॉब्लम में थे, ठीक है। हो सकता है किसी को चोट लगी हो, कोई बीमार है, या फाइनेंशियल कैरियर, किसी तरीके का फाइनेंशियल, ये आपके पर्सन की भी कंडीशन हो सकती है कि वो अभी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, कई बार जब आप खूबसूरत अच्छे ट्रू रिलेशंस को डिच करते हैं तो किस्मत आपका साथ छोड़ देती है, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन के लिए आप एक लकी चार्म थे, ठीक है। आपका बहुत प्यारा खूबसूरत सा रिलेशन था, तो अब वो उस चीज़ को याद कर रहे हो और इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में जो लक था ना, ये सन की जो कंडीशन थी ना, वो आपकी वजह से थी, ठीक है। आपके उनकी ज़िंदगी में होने की वजह से थी वो लकी। लेकिन जिस दिन से आप वो लकी चार्म उनकी ज़िंदगी से चले गए हैं, ठीक है, आप चले गए हो, उस दिन से उनकी ये कंडीशन हो गई है। हो सकता है वो फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम में है, क्राइसिस में। तो अभी वो रिश्ते पे भी काम करना चाहते हैं, अपने फाइनेंसिस पे भी काम करना चाहते हैं, ठीक है। आपकी तरफ तेज़ी से भाग के आना चाहते हैं, आप उनके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल है, अबंडेंट है, पर अभी स्टक सिचुएशन में है, ठीक है। क्योंकि ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, झुकना नहीं चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में वापस पाना तो चाहते हैं, लेकिन अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे झुकना नहीं चाहते हैं। तो चलिए, बिट्रेयल, धोखा दे रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन किसी से बातें कर रहे हैं अभी, ये चीज़ है, ठीक है। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सोल कनेक्शन है, प्यार को आपके भुला नहीं सकते हैं, ठीक है। सोल कनेक्शन जो भी होती है, देखिए 2 ऑफ कप्स यहाँ पे दिखा, थर्ड पार्टी भी दिखी और 2 ऑफ कप्स भी दिखा अपने आप से, ठीक है। आप उनकी ज़िंदगी का प्यार हैं, ठीक है। वो आपको भूल नहीं सकते हैं, कोशिश करके भी कभी नहीं भूल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें देखिए, फिर से सेजिटेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। हीलिंग चल रही है, कर्मा मिल रहा है, ठीक है। ये चीज़ है आपके रिलेशन में। अभी हम चार्म्स निकाल लेते हैं थोड़े से। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। ये सॉन्ग आया है, हम बाद में सुनेंगे आपको। आप या आपके पर्सन का नाम पी से हो सकता है, एल से हो सकता है, आप या आपके पर्सन का नाम एच से हो सकता है, आप या आपके पर्सन का नाम, मुझे नोज ब्लॉक हो रहा है, मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, बी, आप या आपके पर्सन, काफ़ी सारे अल्फ़ाबेट आ गए अब, PLHB उनके नाम में, सरनेम में कहीं भी हो सकता है, के है, ठीक है। आप या आपके पर्सन एरीज हो सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आज एरीज की, ठीक है। मेष राशि की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। विर्गो, कन्या हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ठीक है। डेथ, डेथ का कार्ड आया है, डेथ हुआ है, कुछ किस चीज़ों की एंडिंग है आप लोगों की लाइफ में। सोलमेट, आप या आपके पर्सन सोलमेट हो सकते हैं एक दूसरे के, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी कई बार दिखी थी, सोलमेट हमारा बॉटम में भी आया था। कुछ है अभी कह नहीं पा रहे हैं, ईगो है, कहना तो है उन्हें कुछ, बट अभी उनके पास शब्द नहीं है कहने के लिए। थर्ड आई चक्रा, ठीक है। कोई मैसेज कुछ उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या बोले, उसके ठीक नीचे आया थर्ड आई चक्रा, ठीक है। थर्ड आई चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है आप लोगों को। आपका थर्ड आई चक्रा काम नहीं कर रहा है, ठीक है। आपका भी नहीं कर रहा होगा, उनका भी नहीं कर रहा होगा, ये चीज़ है। तो आप लोग सोल कनेक्शन में है, तो डेफिनेटली आप अपना हील करिए, उनका अपने आप हो जाएगा। चक्रा बैलेंसिंग करना, थर्ड आई चक्रा, थर्ड आई चक्रा बैलेंस होता है तो हमारे जो हमारी मेंटल क्लैरिटी होती है वो हमको मिलती है। आप या आपके पर्सन का नाम ए से हो सकता है, ठीक है।
ओके, एक ही एनर्जी 2 बार आई है, ठीक है, एक ही एनर्जी 2 बार आई है। 44, ठीक है, 44 को अगर हम प्लस करें तो ये 8 आता है। 8 नंबर शनि का है, शनि कर्म फल दाता है, ठीक है। तो कर्मा कर्मा भोग रहे हैं आपके पर्सन अभी इस वक्त, ठीक है। और आपको भी कर्मा मिल रहा है। अगर पेन आप डेफिनेटली आपको भी पेन मिल रहा है तो उस कंडीशन में आप लोग कर्मा भोग रहे हैं, ठीक है। तो ये इस वक्त आप भी कर्मा प्ले कर रहा है, इस वजह से आप लोग दूर हैं। परेशान ना हो, हीलिंग करें खुद की। जैसे ही ये कर्मा क्लियर हो जाएगा आपका, आपके पर्सन का, तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ई, ठीक है, आप या आपके पर्सन का नाम ई हो सकता है। काफ़ी सारे अल्फ़ाबेट आ गए आज। अगेन एक ब्लैंक मैसेज, मतलब आपके पर्सन के पास शब्द नहीं है कि वो क्या कहें, ठीक है। डिवाइन एंजल मैसेज, किसी तरीके के डिवाइन कोई एंजल नंबर आपको दिख रहे हैं, या किसी भी तरीके की चीज़ें, या कोई भी फेदर्स दिख रहे हैं, बटरफ्लाइज दिख रही हैं, लव वर्ड्स दिख रहे हैं, कोई भी एंजल की तरफ से कोई भी साइन जो भी मिल रहे हैं, उनको गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए, उनके अकॉर्डिंग एक्ट करिए, ठीक है। एंजल मैसेज जो भी मिल रहे हैं आपको, उनको डिकोड करिए, उन पर फोकस करिए। आपको एंजल नंबर 1111 या 111 दिखाई दे सकता है आप लोगों को। काफ़ी सारे लोगों को 111 न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। 111 या 1111 या 11 का या 1 का क्या मीनिंग होता है, अगर आपको देखना है तो मेरे ही वीडियो चैनल पे एक वीडियो पड़ी हुई है जो मैंने बहुत पहले डाली थी, तो आप जाकर के उसको सर्च कर सकते हैं कि 11 या 111 का क्या मीनिंग होता है। थर्ड पार्टी, डेफिनेटली आप लोगों के केस में थर्ड पार्टी है, ठीक है। 100% आप लोगों के केस में थर्ड पार्टी है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ये आपके लिए है। अगर अब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से कर दो। लास्ट एक सॉन्ग है, आपके पर्सन कह रहे हैं तुम्हारे सिवा कुछ न चाहत करेंगे, कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। यार जहाँ मर्जी जाके देख लो, बोलो हमारे व्यूअर्स इतने अच्छे हैं कि आप उनका तोड़ नहीं ढूंढ पाओगे, है ना। पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। इनर वर्क करिए अपना और खुश रहिए, बिंदास रहिए। कहाँ जाएंगे, ठीक है। और ख़ुद को इस तरीके से बनाइए कि अगर कोई व्यक्ति आपको छोड़ के जाता भी है ना, तो वो ज़िंदगी भर पछताए इस बात के लिए कि उसने आपको क्यों छोड़ा था। सेल्फ लव की पोजीशन में आइए। किसी के पीछे भाग के रिलेशन नहीं बनाए जाते कभी भी। किसी के लिए रो धो के, किसी के सामने गिड़गिड़ा के, उसे भीख में मांग के आप रिश्ता, आप उसे अपने साथ रख सकते हैं, आप उसका प्यार नहीं पा सकते, सम्मान नहीं पा सकते। जो व्यक्ति आपको प्रॉपर सम्मान देता है, आपको वैल्यू करता है, आपकी वैल्यू को समझता है, वो इंसान आपके लिए डिज़र्व कर, आप उस इंसान के लिए डिज़र्व करते हैं, ठीक है। आप एक ऐसे इंसान के डिज़र्व नहीं करते हैं जो छोटी छोटी बातों में आपको थर्ड पार्टी के अंदर डाल देता है, चला जाता है, आपके लिए अपने लिए ऑप्शन ढूंढने लगता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी रिलायबल नहीं होता। तो आपको उनको रोना नहीं है उनके लिए। ये सोल कनेक्शन है, और अगर सोल कनेक्शन है आपका, तो उस कंडीशन में इस व्यक्ति को समझ के, इस बात को समझना होगा और इसको सुधर के वापस आना होगा। जब तक ये सुधर नहीं जाएगा, डिवाइन इसको आपके पास नहीं लाएंगे। चिंता मत करो, इसको कर्मा दे दे के ना, डिवाइन इसको ठोक पीट के सही करके तब आपके पास लाएंगे। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सेल्फ लव के मोड में आइए, खुद को खुश रखिए, अपने जो भी शौक़ हैं उनको पूरा करिए। आप अपने चक्रा को बैलेंस करिए, हीलिंग करिए, खुद की मेडिटेशन करिए, आध्यात्म स्पिरिचुअलिटी से जुड़िए, चीज़ों पे ध्यान दीजिए। सेल्फ लव के मोड में आइए। जिसको किसी से भीख में प्यार थोड़ी ना मांगा जाता है। कोई भीख थोड़ी ना है कि जो किसी से मांगेंगे कि नहीं तुम हमको प्यार कर लो। अरे भाड़ में जाओ तुम, ठीक है। तुमको 100 बार घर जो एटीट्यूड हमेशा इस तरीके का रखिए। अपने आप को, खुद को वैल्यू करना सीखिए ना आप। खुद को अगर किसी के सामने बिछा देंगे, वो आपकी कभी कदर नहीं करेगा, पैर पोंछ के चला जाएगा पायदान की तरह आपके लिए, ठीक है। तो इतना नहीं झुकना होता है कि लोग आपको पायदान समझ लें, आपकी पीठ को। ज़िंदगी में सेल्फ लव के मोड में आइए, खुद की रिस्पेक्ट करना सीखिए। अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, खुद की वैल्यू नहीं करते, तो भूल जाइए कि कोई व्यक्ति आपकी वैल्यू करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले खुद की वैल्यू करना सीखिए। और अगर कुछ भी ऐसी चीज़ें अपने, अब कोई ना कोई आपके अंदर ऐसा गुण ज़रूर होगा जिसको आप इन्हेंस कर सकते हो। और अगर कोई छोड़ के जाता है तो बजाय उसके पीछे भागने में, अपनी एनर्जी वेस्ट करने के, आप खुद को इतना बेहतर बना दीजिए कि वो आदमी देख के दंग ही रह जाओ। ज़िंदगी भर इस बात का उसे अफसोस रहे कि अरे मैंने क्या छोड़ दिया, और भागा भागा आपके पास है, ठीक है। और नहीं भी आए तो ज़िंदगी भर फिर रोता रहे। ईगो में अगर रहे तो फिर रोता ही रहे ज़िंदगी भर, हाय मैंने ऐसा ना किया होता, ठीक है। ऐसे करना होता है, ऐसे जीना होता है। कभी भी ऐसे रो धो के नहीं जिया जाता। और रोना धोना तो है ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। चलिए अब हम आपके लिए लव मैसेजेस निकालते हैं। तो कोई ना कोई देखना उल्टा मैसेज ज़रूर होगा एक दिन। मैं मतलब मैनिफेस्ट नहीं कर रही हूँ, मुझे मत कहना कि मैंने मैनिफेस्ट किया दीदी, आपने मैनिफेस्ट कर लिया। नहीं, मैनिफेस्ट नहीं कर रही हूँ मैं। बट जिस हिसाब से उनका एटीट्यूड है, मुझे पता नहीं क्यों लगा ऐसा। एक आध मैसेज ज़रूर होगा दिल जलाने वाला। चलिए, उम्मीद करती हूँ ना हो ऐसा, मतलब अच्छा मैसेज आए मेरे
जो भी व्यूअर्स हैं हैप्पी हो जाए। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके पर्सन उनको इस वक्त क्या कहना चाहते हैं, अगर वो कहते तो इस वक्त क्या कहते हमारे व्यूअर्स से। हो मैंने क्या बोला था पहला ही, आई हेट यू बट स्टिल आई लव यू। पहला ही मैसेज भैया, मैं नफरत करता हूँ तुमसे बट मैं फिर भी तुमसे प्यार करता हूँ या फिर भी तुमसे प्यार करती हूँ, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, हंसी आ रही है मुझे। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, इस वक्त उनके पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। हाँ, आपके पसंद कह रहे हैं मेरी लाइफ में बहुत लोग आए और गए पर तुम मेरा पहला प्यार हो। है अच्छा है ना, मेरी लाइफ में बहुत लोग आए और गए पर तुम मेरा पहला प्यार हो। आपके पसंद आपको ये बोल रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनके पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके कभी कभी मुझे शक होता है कि तुम्हारी लाइफ में कोई और है और अब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। एक्चुअली यही कीड़ा इनके दिमाग में जब होता है ना तभी ये इधर उधर मुंह मारते हैं, मतलब है मतलब ऐसे में सोचना यदि क्या बोलते हैं उल्टा सीधा, मैं कुछ भी बोल देती हूँ ऐसे, मैं थोड़ी सी हूँ ऐसी, तो उसको बहुत पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ा कूल वे में बोलती हूँ हमेशा। तो उनका क्या है ये ऑप्शन में पता है क्यों जाते हैं, इनका एक रीज़न यही है, इनको ऐसा लगता है कि आप इनको एक्चुअली भाव तो दे नहीं रहे हो, तो इनको लगता है कि आप किसी और के साथ हो, अब आप इनकी वैल्यू आपको नहीं है, अब आप इन्हें नहीं आने दे रहे हो, तो ये आपको दिखाने के लिए भी हो सकता है, ठीक है। इनको शक होता है कि आप जो हैं वो किसी और के साथ हैं कि लाइफ में, तो ये क्या करते हैं, तो इनको जलन होती है, गुस्सा आता है, तब ये ईगो के मोड में आ जाते हैं, फिर ये इनका क्या होता है ये चले जाते हैं, जैसे मैं बोला था ना ये ग्रे शेड में आ जाते हैं, कभी 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 अच्छे हो जाते हैं कभी बुरे हो जाते हैं। तो जब ये बुरे हो जाते हैं तो क्या है थर्ड पार्टी में जाके अपना टाइम पास करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, ये भी रीज़न है। या हो सकता है आपको जला के दिखाना चाहते हो कि देखो मैं भी खुश हूँ, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। ओके बने रहो खुश, है ना। कभी ऐसे ऐसे ही बोलना, कभी किसी को ऐसे नहीं बोलना कि दुखी होने की ज़रूरत नहीं, उनको बोला अच्छा ठीक है आप खुश हो तो चलिए बड़ी खुश रहिए, हम आपकी खुशी में खुश हैं, कह दो, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनके पर्सन उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। ओके मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था ना आपसे कोई ना कोई लगा हुआ साहब, देखो क्या आया, जो मैं बोल रही थी उसी कहानी से मिलता जुलता। सॉरी आई एम विद समवन एल्स सो आई कांट कम विद यू, मैंने अभी अभी वही चीज़ बोली, वही चीज़ उन्होंने बोली, सॉरी आई एम विद समवन एल्स सो आई कांट कम विद यू। ये सिर्फ 1% लोगों के लिए ये चीज़ होगी, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उसमें सिर्फ 1% लोगों के लिए ये चीज़ होगी कि ये रियल में ऐसा बोल रहे होंगे कि वो थर्ड पार्टी के साथ स्टक हैं और वो अभी किसी और के साथ हैं, वो आपको कमिट नहीं कर सकते। वो सिर्फ 1% लोग वो होंगे जो ऑलरेडी या तो मैरिड हैं या किसी ऑलरेडी मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हैं, ये वो लोग हो सकते हैं, ठीक है। मतलब जिस आपका पर्सन जिससे भी आप डील कर रहे हैं वो ऑलरेडी मैरिड हैं, किसी कार्मिक मैरिज में हो सकते हैं, तो वो आपको ये चीज़ बोल सकते हैं सिर्फ 1% लोगों के लिए। बाकी 99% लोगों को लिए ये वही है कि इनके दिमाग में शक का कीड़ा आता है, तो ये इनको जलन होती है, इनको ईगो आती है, तो ये अपनी ईगो अपनी पावर दिखाने के लिए आपको ये चीज़ बोल सकते हैं कि सॉरी मैं किसी और के साथ हूँ इसलिए मैं तुम्हें कमिट नहीं कर सकता, ताकि कुछ तुम रिएक्शन दो, कुछ बोलो, क्योंकि मेरे ख्याल से आपने किसी तरीके का कोई रिएक्शन दे नहीं रहे हो, आप बोल नहीं रहे हो, तो इनको थोड़ा सा मतलब मेरी ज़ुबान से तो पता नहीं क्यों उल्टा सीधा वर्ड निकलता है, तो मैं इनको मतलब क्या कहना चाहिए, इनको थोड़ा सा आग लग रही है ऐसे बोलना चाहिए। तो ये इस तरीके की चीज़ें आपको बोल के ये दिखाना चाहते हैं कि कहीं कुछ बोलो, गुस्सा ही करो एटलीस्ट आप, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, वन लास्ट कार्ड, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि वो क्या कहना चाहते हैं। ओके वो आपसे पूछ रहे हैं क्या जो कनेक्शन मैं फ़ील करता या करती हूँ वो तुम्हें भी फ़ील होता है। जैसे मैंने बोला ना कि आप लोग एक दूसरे से डिस्टेंस में हो, जब डिस्टेंस में आप होते हैं तो शक आना, इस तरीके के सवाल आना मन में बहुत लाजमी होता है। वेटिंग गेम है, आप भी इधर वेट कर रहे हो वो भी उधर वेट कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो, तो क्या हो रहा है आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को मिरर कर रहे हो। ऐसा ही होता है, सोल जर्नी जो होती है में ऐसे ही होता है कि आप एक दूसरे की एनर्जी को मिरर करते हो। तो क्या करना है आपको, अगर आपके अंदर भी ईगो आ रही है तो उनके अंदर भी ईगो आ रही है, तो अगर आप चाहते हो कि आपके पर्सन की तरफ से आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले तो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स इधर भी करना चाहिए। अगर आपको ईगो आ रही है तो अपने ईगो को सेटल डाउन करिए आप,
सेकंड चीज़, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं गुस्सा है आपके अंदर, चिढ़ है, या आपको भी लग रहा है कि नहीं हम भी अपने लिए ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, अगर इस तरीके के थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपके पर्सन के माइंड में भी आ रहे हैं। तो क्या करना है, आपको इन सब चीज़ों को ठीक करना है। तो ठीक करने के लिए क्या करना है, मेडिटेशन करना है, आपको हील करना है, खुद को सेल्फ लव के मोड में आना है और अपने चक्रास को बैलेंस करना है। चक्रा बैलेंसिंग क्या होती है मैं अपने हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि आप जाएँ यूट्यूब पे जाके सर्च करें चक्रास। हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी को और ऑलमोस्ट हमारी पूरी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। तो उसको जाइए आप वहाँ पे जाकर के उनको सर्च करिए, उनके अकॉर्डिंग एक्ट करिए और खुद को हील करिए। ठीक है, योगा किया करें, ठीक है, भ्रामरी हुआ, कपालभाति हुआ, अनुलोम विलोम हुआ, ये ऐसे योगा हैं जिनसे आपके चक्रास बैलेंस होते हैं कुछ। ठीक है, बाकी चक्रा बैलेंसिंग के लिए आपके मंत्रास भी होते हैं जिनको आप कर सकते हो। ठीक है, ये करिए। डिवाइन को सरेंडर करिए, ईश्वर में भरोसा रखिए कि क्योंकि ये डिवाइन यूनियन तब होगी जब आपकी डिवाइन टाइमिंग आएगी। और डिवाइन टाइमिंग तभी आएगी जब आप दोनों अपने अंदर डिवाइन वाले गुण लेकर के आ जाएंगे। जब तक आप लोगों के अंदर एक दूसरे के लिए गुस्सा, बदला लेने की नियत या चिढ़ या किसी भी तरीके की ऑब्सेशन, एडिक्शन, इस तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है, तब तक आप लोगों की कभी भी यूनियन नहीं होगी। तो जब तक आप सेल्फ लव के मोड में नहीं आते हैं, पर्सन से प्यार करना है बट बहुत ज़्यादा अटैच्ड नहीं होना है। ठीक है, ओवर अटैचमेंट जब भी होगा आप डिवाइन आपको दूर कर देंगे, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। मुझसे किसी ने सवाल किया था कि ट्विन फ्लेम वाला जो मैंने वीडियो डाला था उसके ऊपर किया था कि क्या ट्विन फ्लेम हमेशा अलग हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ट्विन फ्लेम की, जैसे मैंने बोला, ट्विन फ्लेम जर्नी सबसे टफ जर्नी होती है। तो उसमें जैसे मैंने बोला कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आपका पर्सन आपको मिरर करता है या आप अपने पर्सन को मिरर करते हो। तो जब आपको क्या है, अगर आपका पर्सन आपको ईगो से ऑपरेट कर रहा है तो आप भी, आपके अंदर भी ईगो आने लग जाएगी। तो फिर आप सोचोगे भाड़ में जाए, मुझे नहीं करना, मैं क्यों करूँ मेडिटेशन, मुझे नहीं करना, मुझे ये चाहिए ही नहीं, इस तरीके के थॉट्स आएंगे तो आप मेडिटेशन करोगे ही नहीं। ये चीज़ें आती हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो तो आप दोनों एक दूसरे को इरिटेट करते रहते हो, मतलब एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते रहते हो। इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे बैलेंस कभी बन ही नहीं पाता। और जब बैलेंस बन नहीं पाता तो यूनियन मैक्सिमम लोगों की नहीं हो पाती। लेकिन जो लोग मेडिटेशन करते हैं, डिवाइन को सरेंडर करते हैं, वो एक सेल्फ लव के मोड में आ जाते हैं, अनकंडीशनल प्यार अपने पर्सन को करते हैं कि वो क्या कर रहा है, किसके साथ है, थर्ड पार्टी में, फोर्थ पार्टी में, भाड़ में जाए, कुछ नहीं कर रहा, मतलब उस तरीके की चीज़ें सेल्फ, मतलब आपका पर्सन कहीं पे भी है, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, डजेंट मैटर, आप उसको अनकंडीशनल लव सेंड करते हो, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उसको प्यार करते हो, आप उसके लिए अच्छा फील करते हो, आपके अंदर कोई चिढ़ नहीं है उसके लिए, गुस्सा नहीं है किसी तरीके का, बट स्टिल आप उसके लिए ऑब्सेस्ड भी नहीं हो कि वो अभी आ जाए, मैसेज आ जाए, ये सब चीज़ें भी आपके अंदर नहीं है। तो जब आप सेल्फ लव के मोड में आ जाते हो, धीरे धीरे जब आप इस तरीके से आप उसको चेज़ करना बंद कर देते हो। यहाँ पे कई सारी स्टेजेस होती हैं, अगर हम बाद में लेकर के आएंगे कभी, अगर आप लोग हम डिमांड करेंगे तो हम जब भी इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे तो हम ट्विन फ्लेम एक बहुत बड़ा एक्चुअली वो है, बहुत बड़ा टॉपिक और बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, तो उसको समझना बहुत मुश्किल है। तो मैं कुछ और वीडियोस भी इसके पार्ट 2 लेकर के आऊँगी, तब उसमें बताऊँगी। तो इसमें कुछ स्टेजेस होती हैं, तो जब आप इनके पीछे, जितना फेमिनाइन इसके पीछे भागेगा उतना ही मस्कुलाइन रन करेगा। ठीक है, जैसे ही जो फेमिनाइन है मस्कुलाइन के पीछे भागना बंद कर देती है, मस्कुलाइन तुरंत अपनी फेमिनाइन की तरफ वापस आता है, क्योंकि ये सोल कनेक्शन है, टूट नहीं सकता है। इस बात को आपको भरोसा रखना है, डिवाइन में सरेंडर करना है आपको। जो भी चीज़ें थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में, जो भी आपके पर्सन के कर्माज हैं, उन कर्मा को तो बैलेंस करना पड़ेगा ना। तो जो आपने कर्मा पिछले जन्म में किए, जब तक वो कर्माज आपके क्लियर नहीं हो जाते तब तक चीज़ें नहीं होंगी। सेकेंड चीज़, आप दोनों को बैलेंस करना, आप अपने चक्रास को बैलेंस करिए। सबसे सिंपल तरीका है, आप स्पिरिचुअल होइए, आप अपना मेडिटेशन करिए, अपनी डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, जो भगवान को अच्छा लगे वो करें। ठीक है, जो उनको अच्छा लगे वो करें, और ये ट्रस्ट रखिए 100% कि जो करेंगे अच्छा ही करेंगे डिवाइन। और आप अपने चक्रास को बैलेंस करिए। जैसे ही आप अपने चक्रा को बैलेंस करेंगे, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा। ठीक है, पहले आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ होगी और फिर उसका सेकेंड पार्ट ये होगा कि आपका डिवाइन मस्कुलाइन जो है वो आपके पास अपने आप आ जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन है, तो आपको वही करना है। ओवरऑल एनर्जी में है, वी हैव डिफरेंट माइंडसेट एंड ओपिनियंस। ठीक है, तो जिन्होंने ये सवाल किया था कि क्या ट्विन फ्लेम कभी भी यूनियन में आते हैं, तो डेफिनेटली यूनियन में आते हैं, बट यूनियन के लिए आपको स्पिरिचुअल वर्क करने की ज़रूरत है, खुद को हील करने की ज़रूरत है। अगर आप डेस्परेट होकर के एकदम अपने पर्सन को गाली दे रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, आपके अंदर उसके लिए बदला लेने की है, आप उसको पनिश करना चाहते हैं, या उनको आपको बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत ज़्यादा उनके लिए एडिक्शन फील हो रहा है, आप पीछे भाग रहे हैं, रो रहे हैं, दुखी हैं, सब कुछ छोड़ के आपको अपनी परवाही नहीं है बिल्कुल भी कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, डिप्रेशन में जा रहे हैं सिर्फ पर्सन के बाद, तो नहीं होगी, तो नहीं होगी। ठीक है,
तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सन आपकी वापस लाइफ आपकी यूनियन हो तो आपको सेल्फ लव करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम एंजल के मैसेज देखते हैं कि आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी, अगर रीडिंग अब तक समझ आई तो फटाक से एक लाइक चिपकाओ इसी बात, अभी इसी वक्त, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो कर ही लो, ताकि हमारी अगली जो भी वीडियोस आए उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और हाँ, नोटिफिकेशन पे एक बात याद आई कि क्या होता है जब हमारी वीडियो या तो कुछ नेटवर्क इशू होता है, टाइम पे नहीं पहुँच पाती, या कुछ हमारी वजह से लेट आगे पीछे हो जाता है, तो यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। तो पर डे अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो हमारे चैनल पर जा करके एक बार वीडियो ज़रूर देख लिया करें, या जहाँ पे भी आपने सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्रिप्शन की जो लिस्ट आप खोलेंगे तो उसमें वहाँ पे आपको डॉट मिल जाता है, ब्लू डॉट लगा होता है, तो उससे पता चल जाता है कि कोई नई वीडियो आई है, ठीक है। तो आप चैनल पे जाके देख लिया करिए। प्लीज़ डिवाइन, आप कोई सवाल अपना यहाँ पे वीडियो पॉज करके अपने मन में सोच सकते हैं, उसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए इस वक्त आपका क्या मैसेज है, आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं। ट्रस्ट, मैंने क्या बोला था अभी आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। ट्रस्ट इशू है आप लोगों के बीच में, इसीलिए आपके पर्सन भी वही सवाल आपको कर रहे हैं बार बार, ठीक है। अगर आपका सवाल था उसका जवाब है नो, ठीक है। अगर आपने कोई जब सवाल था तो ये क्लियर नो है, उस सवाल का जवाब कहीं इफ एंड बट नहीं है, क्लियर नो, ठीक है। ट्रस्ट जो है आपको भरोसा रखना है। भरोसा कैसे रखना है? रिमेन पॉजिटिव। डिवाइन आपको बोल रहे हैं आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं सोचना है अपने। अगर आप क्लियर नहीं है इस बात के लिए कि आपके पर्सन, अगर आपने ये पूछा कि आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी है, तो क्लियर नो, नो, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ मज़े ले रहे हैं, इधर उधर बातें करके अपने दुख गम गलत करने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। ट्रस्ट है, ठीक है। और अगर थर्ड पार्टी है भी, आपको पता है, तो भी वो बहुत लंबे समय तक लास्ट नहीं करेगी, ठीक है। आपको डिवाइन में ट्रस्ट रखना है। सेकंड चीज़, अपने रिश्ते में भी ट्रस्ट रखना है, आपको इस जर्नी में ट्रस्ट रखना है, ठीक है। भरोसा रखना है कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बस अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये थी हमारी रीडिंग। उम्मीद है आपको कुछ समझ आया होगा, कोई गाइडेंस ज़रूर मिली होगी, और अगर मिली है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, बाय बाय, लव यू ऑल।